बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो अब वेकअप हो जाएं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत मज़हबी अमूर को एक हुक्मनामा जारी किया गया और जिसमें उन्हें कहा गया कि वो अक़लियती कमीशन को तश्कील नौ करें उसकी, और उसके अंदर कादियानी जमात को भी नुमाइंदगी दी जाए। नाज़रीन, देखने में ये मामला जितना नॉर्मल नज़र आ रहा है या सिंपल नज़र आ रहा है, इतना असल में ये है नहीं। नाज़रीन, जहाँ हुकूमती नुमाइंदे इस बात की क्रेडिट लेने की कोशिश में हैं कि वो पहली दफ़ा इनको हिस्ट्री में गैर मुस्लिम करार दे रहे हैं, वहीं अपोजिशन जमातें और बाज़ दीनी हल्के इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि अगर इनको ये अक़लियत की एज़ अक़लियत डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ये इनको पार्लियामेंट में भी हमें नुमाइंदगी देनी पड़ेगी और इसके अलावा ये अपने मज़हब का भी खुल के प्रचार कर सकेंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ख़त्म नबूवत पार्क में, जो कि आज से 20 साल पहले इधर की लोकल आबादी ने जो है अपने इसको नाम दिया था, और आज हम उनसे बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सईद ख़ान। अच्छा सईद साहब, ये जो हुकूमत की जानिब से अक़लियती कमीशन में कादियानियों को नुमाइंदगी देने की एक हिदायतनामा जारी किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमारा ये ख्याल है, हम सब यही सोच रहे हैं कि कादियानियों को अगर हमने अक़लियतों का दर्जा दिया है या देना है तो उसके लिए उनके कोई SOPs हमें मुकम्मल तौर पर सही तरीके से तय करना होंगे कि इनको एक तो सबसे पहले अलल ऐलान अपने आप को काफ़िर तस्वुर करना होगा। दूसरी बात, ये अपने इबादत गाहों को, अपनी इबादत गाह को कोई और नाम रखे, मस्जिद नहीं रख सकते। तीसरी बात यह है कि अजान ना दें, जैसे मुसलमानों का एक तरीक़ाकार है उस तरह ना ये काम करें। हमारे कुरान को इस्तेमाल ना करें। अपना इनकी अपनी कोई किताब है तो वो लाएँ, अपना करते रहें, अपनी तबलीग जितनी करनी है करें, लेकिन हमारे कुरान को डिस्टर्ब ना करें, उसमें छेड़खानी ना करें और उसको इस्तेमाल ना करें, ताकि हमारे मुसलमान जो हैं वो इससे कंफ्यूज ना हों। हमारे मुसलमान जो हैं वो इनकी तबलीग को जायज़ या सही न तस्वर करना शुरू कर दें। अगर इन्होंने कोई तबलीग करनी है अपने अंदर अपने लोगों में ये करते रहें, बेशक हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के शायर भी इस्तेमाल ना करें, वह अस्सलाम वालेकुम ना कहें, और जो हम लोग मुसलमान एक दूसरे के लिए त्यौहार इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब उन्हें अक़लियत के हकूक़ हासिल हो जाएंगे तो हम देखते हैं दीगर मज़ाहिब के लोग भी, हिंदू भी यहाँ पे हैं, ईसाई भी हैं, वो हमें अस्सलाम वालेकुम कह के ही मिलते हैं। बाकी हमारे साथ वो जो एक माशरे के अंदर एक चीज़ चल रही होती है तो वो चलती है, तो इसको हम किस तरह रोकेंगे? अस्सलाम वालेकुम कहना, देखें, वो अगला बंदा जब कह देता है तो वो तो कह देता है, लेकिन जो सुनने वाला मुसलमान है उसका जवाब उसने नहीं देना होता। ठीक है ना, हमने भी यही उनको इस्तेमाल करना है, उनको ये बावर करवाना है कि यार ये अस्सलाम वालेकुम जो है बाकायदा जो लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल हमने आप पर हम सलामती उस तरह नहीं भेज सकते। अब इस मोहल्ले में इनके 2-3 घर हैं, हम लोगों ने 2004 में इन्होंने आपस में ये लोग नमाज़ पढ़ते थे, हम लोगों ने कहा चलो ये घर के लोग हैं, पढ़ते हैं, हमने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते गए। इन्होंने यहाँ पर बाकायदा इबादत शुरू कर दी, बाहर से लोग बुलाने शुरू कर दिए, तो यहाँ पर इस मकान को फिर हमने शुरू में इनको थोड़ी सी छूट दी, हमने नहीं दी, लेकिन ज़्यादा हो गया तो फिर हमने इनको रोका और इनको बताया कि भाई ये ये इबादत गाह नहीं है, ना यहाँ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग यहाँ ना आया करें इबादत के लिए। इनको हमने रोका, लेकिन ये लोग नहीं रुके, इन्होंने बाकायदा तामीर शुरू कर दी। फिर हमने सब मुसलमानों को, अपने इर्द गिर्द के इलाके कम्यूनिटी को, सबको इस चीज़ से आगाही दी कि यहाँ पर ये लोग अपनी इबादत खाना कायम करना चाहते हैं, जिसे हम मंजूर नहीं करते, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम कोई इबादत खाना यहाँ पर नहीं बनाने देंगे। इसे सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर यहाँ पर आके इनको रोका। ये बात थाने तक जा पहुँची, फिर जाकर इनके जो पैरोकार हैं नासिर अहमद यहाँ के, जो अब ज़िंदा नहीं है, लेकिन उसकी औलाद यहाँ पर मुझे, ये मुआहदा हमारे पास मौजूद है जो थाने में लिखा गया है, इसके मुताबिक ये लोग इन 2 मकानात को अपनी रहायशगाह के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, तो आपने सुनी सईद खान साहब की बात। अब हम मज़ीद कुछ भाइयों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आपका नाम जी? अज़मत बशीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से लेकर अब तक जो है वो जो चलता रहा है इस्लाम के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग है, उसमें एक वाइट है, ग्रीन है, जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हमारे जो जज्बात हैं वो इस वक्त जो हैं वो अक़लियतों के हवाले से जो है इन्हें अक़लियतों में शामिल करना। जब हम अक़लियतों में इनको शामिल करेंगे तो उस वक्त हमें इनके हकूक़ भी देने पड़ेंगे, और जब हकूक़ देने पड़ेंगे तो इनके लिए एक अलहदा जगह मुख्तस करनी चाहिए। हमारे इलाके में ग्रीन टाउन में ख़ासकर जो है 4 ब्लॉक में जो है ये 2 घर हैं, 93 और 92। इसमें जो है
कादियानी जो हैं वो रहते हैं, और कादियानी जो हैं वो अपने आप को काफर तस्वर नहीं करते। वो कहते हैं जी कि हम अहमदी मुसलमान हैं। लेकिन इस जो कमीशन का आया, अक़लियती कमीशन का, इसके तहत तो वो अपने आप को काफिर डिक्लेयर करेंगे, तभी वो अक़लियत में शामिल हो सकेंगे। लेकिन हमारा जो मसला है, सबसे बड़ा हमारा जो मसला है इस वक्त जो चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो 2 घर हैं जिसमें ये खुद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इन्होंने इनको इबादत गाह अपनी तरफ से डिक्लेयर किया गया। लेकिन हमारे पास जो इनके साथ मुआहदा हुआ है, उस वक्त जो इनके रूए रुआं थे, वो नासिर साहब थे, वो जो वफात पा गए हैं, उनके साथ हमारा मुआहदा हुआ है, और ये है वो मुआहदा। इस मुआहदे के तहत इसमें लिखा हुआ है कि ये मकान नंबर 92 और 93 जो है वो किसी किस्म की इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये इसके है कि जी ये किसी भी हालात में कादियानी मज़हब में किसी भी सूरत में तलीम व तबलीग, नशर व अशात, तशरीह, इज्तिमात, अबादात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही ये किसी हिबा करेंगे कादियानी को। ये अगर सेल करेंगे तो किसी मुसलमान को सेल करके जाएंगे। हमारा इस वक्त का जो मुतालबा है ख़ासकर इसके लिए वो ये है कि अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पुलिस वाले बिठाए हैं, तो आया इन्होंने इसको इबादत गाह तस्लीम कर लिया है, जो कि नहीं है। 2 घरों के लिए तो नहीं है। अगर कम्युनिटी है, एक जगह पे क्रिश्चियन है, तो उनकी इबादत के लिए गवर्नमेंट ने जो किया है कि उन्होंने कहा जी कि जहाँ पर इनकी अक्सरियत होगी वहाँ पर उनको ये सहूलत दी जाएगी। अब 2 घरों के लिए जो ये तो नहीं ना बन सकती, इनके लिए ये टाउनशिप में जो एक इबादत गाह है जहाँ पर ये सारे जाते हैं, ये वहाँ जाकर नमाज पढ़ें। क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ा इस वक्त इशू है कि अगर इसको इन्होंने रेज ना किया तो उसमें जो भी नुकसानात होंगे वो गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार होगी। क्योंकि इस वक्त जो इलाके के जज्बात हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं, और इसके लिए खुदारा हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि वो जो जहाँ पे उन्होंने चौकी बनाई हुई है, जहाँ पे जो पुलिस यहाँ के बिठाई है, जिससे हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो हर वक्त सहमे रहते हैं, वो इनको भी उठाए और हमारी इस गुजारिशात पर भी अमल करे। ये मुआहदा हमारे पास है, हम ये लेकर इनको लेके जाएंगे। ये इनका इबादत खाना नहीं है जो इन्होंने यहाँ पर रिहाइश के तौर पर ये सारी ज़िंदगी रहे। एज इंसान जो है दूसरी अक़लियतें भी रहती हैं, ये भी रहें, लेकिन इसके लिए जो है वो ये है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। जी नाज़रीन, तो आपने सुनी इनकी बात। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अक़लियतों के तरह अगर वो रहना चाहें तो उन्हें भी मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं और वो रह सकते हैं। लेकिन जगह जगह पर अगर इनको इबादत खाने बना दिए गए तो उसमें फिर मुसलमानों और इनके दरमियान जो है वो क्लैश जारी रहेगी। इनको हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह के बाकी अक़लियतों की मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉलोनीज़ हैं, तो इनको भी एक जगह पे कॉलोनी में ले जाकर वहाँ पर एक जगह पे इनको कर दिया जाए, ताकि ये वहाँ पर अपनी जो भी इबादत या जो भी करना चाहते हैं ये आज़ादाना तरीके से कर सकें। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी मोहम्मद अरशद। जी अरशद साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा, ये जो मसला मसाइल चल रहे हैं जो ये कादियानियों के, और ये 92 मकान नंबर और 93 4D2 में जो है, ये बिल्कुल मेरे घर के ऑपोजिट है। और ये हमारा जो इशू है ये 2004 से इनके साथ चल रहा है। उस टाइम ये मालेदार थे, 2-4 थे घर, 2 घर हैं इनके, 2-3 घर हैं। ये वहाँ पे 2-3 बंदे आके इबादत करते थे, तो हम लोगों ने कभी भी इनको नहीं रोका। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने, मतलब ये तो टाइम ले रहे थे, इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या जो कोई 3 ब्लॉक से आ रहा है, कोई 4 ब्लॉक से आ रहा है, मतलब जिस तरह अल्लाह कह देना कि आप यहाँ पे आ जाएं। इनका जो मकासद थे कि इसको एज ए इबादतगाह ट्रीट करेंगे और अपनी मेन इबादतगाह बनाएंगे, तो वो जब हमने मालेदारों ने देखा, हमने इनको रोका। और 2004 में हमारा फिर उस टाइम पुलिस की मौजूदगी में थाना ग्रीन टाउन में इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, और जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने और सरबराह वगैरह जो थे उनके साथ जो तय पाया था इनके साथ कि जी आप इस दोनों घरों में इज्तिमाई इबादत गाह नहीं कर सकते और ना ही आप उस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते। तो आज मेरा मकसद ये है, जो आज जो गवर्नमेंट ने ये मामला बनाए हैं 3-4 दिन से, कि आपने वहाँ पे पुलिस आपने डिक्लेयर कर दिया है, जबकि हमारे पास उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम इनको डिक्लेयर नहीं किया। ये तो घर है, यहाँ पे करें। आज 4 दिन से पुलिस वहाँ पे आके बैठी हुई है। बिल्कुल मेरा घर साथ है, बिल्कुल सामने है, गली है, वहाँ से लोग गुजरते हैं, बच्चियाँ गुजरती हैं, बाज़ार किसी ने जाना है। 4 दिन से आपने बिल्कुल उसको लॉकडाउन करके रख दिया हुआ है, तो कोई जा ही नहीं सकता।
पुलिस वाले थाने वो जो इंस्पेक्टर वहाँ पे बैठा हुआ है, वो लाजमी बात है उसके पास, वो थाने में होता है, उसके पास और भी केस हैं। अब वो सारे केसेस जो हैं वो वहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं। तो मतलब मोहल्ले में तो खौफ और राज, हर लोग परेशान है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो आपसे मेरी, आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा, पहली बात तो ये है कि इनको आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इनको ट्रीट ना करें। ये इनको जो जहाँ पे इनकी अक्सरियत है जिस इलाकों में, वहाँ पे जाके ये इबादत करें। अब यहाँ पे सारे मुसलमान रहते हैं, 1 से 2 घर हैं, तो आप इनको दे देंगे, आप इनकी इबादतगाह बना देंगे। इससे 2 मिनट के मुसाफिर पे हमारे साथ जामे मस्जिद शरी है, कल खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई और मिसहैप हो जाए तो क्या हम लोग इनके जवाब दें? तो आपसे रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि जी आप इनको यहाँ से इनका मामला ख़त्म करें, और ये पुलिस जो यहाँ पे बैठी हुई है उन्हें कहें कि खुदा ना खास्ता। अच्छा, मुझे आप सबकी बातों से एक ये चीज़ है कि आप हुकूमत के फैसले से मुत्तफिक हैं कि अगर वो इनको क्लियर डिक्लेयर करती है तो आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनकी इबादत गाह जो है वो हमारे इलाके में ना हो, अलग से इनकी कोई जगह हो, जहाँ पे इनके कुछ चंद ये ना करें कि जहाँ पे 200 मुसलमानों के घर हैं और 1-2 बंदे हैं उनकी, आप इनकी इबादत गाह उसमें कर देते हैं। इनको खुदा ना खास्ता फेंकना है, कहीं दूर फेंकें। और ये जो अपोजिशन कह रही है कि जी ये इनको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने की एक साजिश है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो अब गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में खुद मुनासिब समझ दिया है, क्योंकि जहाँ पर अगर इनको अक़लियत तस्वर आप करेंगे, जब अक़लियत देंगे तो फिर इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि इनको अक़लियत ना करार दिया जाए, लेकिन इससे पहले जो है ये अगर अक़लियत करार नहीं देते तो ये अपने आप को अहमदी मुसलमान तस्वर करते हैं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इससे जब अक़लियत करार दे देंगे तो फिर इनका ये हक़ जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ये अपने आप को जो है, जिस तरह शनाख्ती कार्ड के खाने में अब लिखा जाएगा या होना चाहिए कि इनके साथ बाकायदा स्पेशली जो है वो लिखा जाए कि कादियानी, और कादियानी से मुराद इससे पहले जो लिया जाता है कि जब वो भुट्टो साहब ने इनको पहले ही काफिर करार दे दिया है, तो उसके बाद जो है जो नई चीज़ें बन सकी या उस वक़्त इनको इसमें अक़लियत में तब्दील कर देते। जो सारा उस वक़्त कानून बना था उसमें अगर अब करना है या कर रहे हैं तो इसके लिए जो SOPs है वो भी आप उन्हें दें। अगर इनको ये देंगे तो फिर ये सारे के सारे मामला जो, क्योंकि ये हुकूमत के हैं, वो हुकूमत इसके बारे में बेहतर करती है। हमारी नज़र में जो है ये गलत है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये आज जो इतने अरसे बाद, लाइक 1974 में इनको काफिर डिक्लेयर कर दिया गया था, गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था, और आज 2020 में इतने सालों के बाद इस मामले को दोबारा उठाया जा रहा है, तो क्या इसमें हुकूमत के ऊपर कोई बैरूनी प्रेशर है या कोई लॉबीज़ हैं जो इनके पीछे जो कि इनको हुकूमत को मजबूर कर रही हैं कि वो इनको तहफ़्फ़ुज़ दें? हाँ, ये तो लाजमी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो इससे पहले इतनी हुकूमतें आई हैं उसमें किसी ने भी इस तरह नहीं किया, या लोगों ने जो अपने ख्यालात थे यो कभी भी इस तरह नहीं आए जिस तरह इस वक्त आ रहे हैं। लोग जो हैं वो अब ये तस्वर करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो सबसे कमज़ोर तरीन हुकूमत है, और ये ही हुकूमत जो है वो इसके प्रेशर में आकर, बैरूनी ममालिक के प्रेशर में आकर, या चंदे की या जिस तरह भी आप उसको लेके जाएं उसके प्रेशर में आकर ये सारे के सारे जो है ये। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जाके नामूस रिसालत के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उधर वहाँ पे स्पीच की, और वो हमेशा से ये जो गुस्ताख़ नबी और जो कार्टून वगैरह बनाते रहते हैं उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इसमें पिछली हुकूमतों का भी कसूर है कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इतना कमज़ोर कर दिया है और हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरे ममालिक के ऊपर कि अब अगर वो हमारे से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो हमें उसकी बात माननी पड़ती है? इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, तो ये तो जब आपकी मईशत पहले ही इतनी कमज़ोर है, उनके पहले ही चुंगल में हम फंसे हुए हैं। हमारी मईशत जो है इस वक्त उनके पंजे जो हैं वो पाकिस्तान में मजबूत गड़े हुए हैं। उनसे यूं ही हम कोई हट के बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि नहीं, वो अपनी जो है, अब हमारा बिजली का बिल जो है, बिजली का बिल जो है, हमने IMF से कर्जा लिया तो हमारा पहले यूनिट जो था वो 1.5 रुपये 2 रुपये चलता था। अब उनकी पाबंदियों की वजह से हमारे पहले 300 यूनिट जो हैं वो 11 रुपये में चलते हैं, और उसके बाद जो है अगर वो 2 यूनिट हो जाएं, 3 यूनिट हो जाएं, वो 18 रुपये में चलते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे दूसरी हुकूमतों के दिए गए तोहफे हैं जो हमें मिले हुए हैं। अब ये वाली हुकूमत के अलावा अगर कोई अगली हुकूमत भी आएगी तो वो भी इसी में पीछेगी।
इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। कोई जानदार बंदा आ गया, अगर उसने अक्सरियत हासिल कर ली तो शायद वो इसको निकाल ले, लेकिन ये लगता है कि हमारी उम्र में ये नहीं है। शायद हमारे बच्चे इससे कोई अच्छा पाकिस्तान देख सकें। हम तो जो देख रहे हैं वो मज़ीद बिगड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे इनका मौक़िफ़। अब हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि इनसे हमारा इशू चल रहा है तकरीबन 15-20 साल से। पहले भी इधर इशू बना, जैसे कि असमत साहब ने बताया आपको। मैं ये कहता हूँ इस इलाके में हमारे 500-600 घर हैं, जिसमें ये 2-3 घर हैं, ठीक है। तो ये आए रोज़ाना इधर अपना फितना पैदा कर रखते हैं। मैं चाहता हूँ अगर हुकूमत ने इनको अक़लियत करार दिया गया है तो बाकायदा इनके साथ एक बैठ के समझौता होना चाहिए कि भाई तुम अक़लियत तो हो, लेकिन तुम अपनी नशो-शात नहीं कर सकते, अपनी तबलीग नहीं कर सकते, ठीक है। और इनके जो ID कार्ड पे बाकायदा अहमदी लिखा जाए, ठीक है। अगर ये इनके जो नाम है उनके नाम से हमें नहीं पता लगता कि अहमदी है कि मुसलमान है, ठीक है ना। इनको बाकायदा हुकूमत इनको अपनी अलहदा जगह दे। ये 500 घरों के अंदर इनकी जगह नहीं है। इनको चाहिए जो इनकी इबादत गाह है ना, इसे ख़त्म करे। इनका जो मखसूस इलाका है जहाँ पे इनकी ज़्यादा मेजॉरिटी है, उधर जाके अपना ये अपना तबलीग कर सकते हैं अपनी। जिस तरह चिन्योट में इन्होंने दी है, रबुआ में दी है, ये सारी जो जगह हैं ये खासकर इनके लिए मुख्तस की गई हैं। मॉडल टाउन में है इनका कब्रिस्तान जो अलहदा है, ये वहाँ यहाँ से जाके वहाँ दफनाते हैं। तो ये भी तो है ना कि ये जो 4 घर है ये अपनी आबादी में कहीं इनको अलहदा एक देती, जिस तरह क्रिश्चियन कॉलोनीज होती हैं वो उन्होंने एक अलहदा बनाया होता है कि जी कि ये हमारी क्रिश्चियन कॉलोनी है, हमारे इतने घर हैं, उनको वहाँ पर जो है वो चर्च दिया गया होता है। वो अपनी इबादत भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अगर इनको आपने करना है तो ये 2-4 घर जो हैं ये भी उठा के उधर ले जाएं। या हमारी जो है वो एक सजेशन है कि इनको एक अलहदा ब्लॉक दे दिया जाए, जिसमें ये इनको ये अगर अपनी कोई इबादत गाह बनाना चाहते हैं तो वहाँ बनाएं, वहाँ करें। ये दूसरे लोगों को डिस्टर्ब तो ना करें। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे अवामी राय। मेरे ख्याल में हुकूमत को कोई भी फ़ैसला करने से पहले पार्लियामेंट और दीगर दीनी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी फ़ैसला अवामी सतह पे इंतशार का बाइस बन सकता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल चलो वेकअप हो जाए TV को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज चलो वेकअप हो जाएँ, उसको भी लाइक करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।